आज हम सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स पेपर की जेनेटिक्स जो सेगमेंट है उसकी चर्चा करने वाले हैं। आज का टॉपिक जो है वो है मेंडलिज्म। अब अब तक जो बात हुई है उसके आधार पे और प्रीवियस क्लासेस के नॉलेज के हिसाब से भी हम सब ये चीज़ से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं कि जो भी जेनेटिक्स आज की है वो बेस्ड है जीन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो और ये जो काम था वो स्टार्ट किया था ग्रॉगर जॉन मैंडल ने। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो मेंडेलियन जेनेटिक्स पे ही आधारित है। मैंडल कौन थे ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं कि ऑस्ट्रियन थे ये, और इन्होंने इनहेरिटेंस जो है उसका अध्ययन किया था पी प्लांट में। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन्होंने दिया था और मैंडल का जो वर्क है वो 20वीं सेंचुरी तक, 20वीं जो शताब्दी थी वहाँ तक उनका काम रिकग्नाइज नहीं हुआ था। मेंडेलियन जो जेनेटिक्स है उसका एक बेसिक जो कंसेप्ट है वो है कि जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अगली पीढ़ी तक स्थानांतरित होती है, मतलब कि एक पेरेंट से उसके संतान में जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जाती है उसका मीडियम होता है वाया जीन्स, वो जाती है। मैंडल ने ये बताया कि जो फिजिकल ट्रेट्स होते हैं वो इनहेरिटेड होते हैं पार्टिकल्स के रूप में। और मैंडल का जो समय था उस समय उनको ये नहीं पता था कि ये पार्टिकल्स एक्चुअली क्रोमोसोम्स या डीएनए है। जेनेटिक टर्मिनोलॉजी की अगर अपन बात करें तो कुछ टर्म्स हम बार बार पढ़ेंगे। पहली जो टर्म है वो है ट्रेट। कोई भी ऐसा लक्षण जो कि अब उसके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक पहुंचता है उसको कहते हैं ट्रेट या लक्षण। जैसे कि आँखों का रंग काला या भूरा या नीला होना, हेरिडिटी। दूसरी जो टर्मिनोलॉजी है वो है हेरिडिटी। जो भी लक्षण है उसको पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक पहुंचाने का जो जरिया होता है उसको कहते हैं हेरिडिटी। थर्ड है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स कौन सा ब्रांच है बायोलॉजी का जिसमें कि हेरिडिटी की स्टडी की जाती है, हेरिडिटी का अध्ययन किया जाता है। हेरिडिटी मतलब वंशानुगति। तो जो लक्षण है वो वंशानुगति के द्वारा पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक पहुंचते हैं, और जहाँ पर इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो है उसको कहते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक जो क्रॉसेस हैं, मैंडल जब हम पढ़ेंगे मैंडल के बारे में तो इन टर्मिनोलॉजी से भी हम रूबरू होने वाले हैं। पहला जो है वो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जब क्रॉस इन्वॉल्व करता है एक सिंगल ट्रेट को, जैसे कि फ्लावर का कलर, अगर हम पाइसम सटाइवम या मटर की बात करें तो उसमें इसी तरीके से आँखों का रंग भी हो सकता है। अगर ड्रोसोफिला में बात करें तो उसके जो पंख हैं उसका प्रकार हो सकता है, बॉडी का कलर हो सकता है। दूसरा जो क्रॉस होता है वो कहलाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस, जब क्रॉस दो लक्षणों को इन्वॉल्व करके किया जाता है, जैसे कि कलर ऑफ फ्लावर भी लिया गया है और हाइट प्लांट की भी ली गई है। एक और टर्मिनोलॉजी है पुनेट स्क्वायर, जो है वो एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे कि हम कॉम्बिनेशन ऑफ जो गैमीट्स है किसी भी क्रॉस में उसके द्वारा किस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ गैमीट्स बनेंगे जीन्स के कॉम्बिनेशन से, उसको विजुअलाइज करने का एक तरीका है। जब भी पुनेट स्क्वायर बनाते हैं तो उसका तरीका क्या होता है कि पेरेंट 1 का जो जेनेटिक मेकअप है पेरेंट 2 का, उस तरीके से एक ग्रिड बनाया जाता है। 4 खाने, मतलब 4 तरीके के कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन सकते हैं। पेरेंट 1 के लिए जो है वो
ऊपर की तरफ पेरेंट 2 के लिए वर्टिकली, और इस तरीके से जब भी हम इन ट्रेट्स को सेग्रीगेट करेंगे तो क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो ये ब्लॉक्स को अपन मिला के बनाते हैं। ये इस तरीके से आप फिल करते हैं पुनेट स्क्वायर बनाने के लिए। डिज़ाइनर जीन्स, अलील्स क्या होते हैं? दो फॉर्म ऑफ जीन, एक बहुत साधारण बात में की जा सकती है कि जो जीन है कुछ डोमिनेंट होते हैं, कुछ रेसेसिव होते हैं। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? दोनों जीन्स में से जो भी हाइब्रिड में एक्सप्रेस होता है, यानी कि जैसे लंबा होना, तो ये क्या है? एक डोमिनेंट हो गया। कैपिटल लेटर से इसको डिनोट किया जाता है। रेसेसिव जो होता है वो क्रॉस के जब भी किया जाता है तो वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करता है प्रायः, और इसको लोअर केस लेटर में या स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट किया जाता है। जीनोटाइप जीन कॉम्बिनेशन होता है किसी भी लक्षण के लिए। जैसे प्योर रेड है RR, अगर हाइब्रिड रेड है तो R विद स्मॉल r, और अगर रेसेसिव है तो वो स्मॉल RR के द्वारा। इसी तरीके से जो फिनोटिपिक है, फिजिकल फीचर मतलब बाहर से देखने पर, उसके आपका जेनेटिक मेकअप का कुछ नहीं पता है। ऊपर वाले जो कॉम्बिनेशन है जिसमें दोनों कैपिटल R लिखे हुए हैं और कैपिटल R स्मॉल r लिखे हुए हैं, इन दोनों को ही आप जीनोटिपिकली जो है वो अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन फिनोटिपिकली ये दोनों ही रेड कलर में दिखाई देंगे, जबकि जो स्मॉल केस में RR लिखा हुआ है वो वाइट। तो जो फिनोटाइप है वो है फिजिकल अपीयरेंस किसी भी जीनो। मॉडर्न जो टर्मिनोलॉजी है, फिनोटाइप क्या है? फिजिकल एक्सप्रेशन है ट्रेट का। मेंडल ने यूनिट फैक्टर्स जो जिस चीज़ को नाम दिया था वो अब जीन्स कहे जाते हैं। ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन्स जो होती हैं उसको कहा जाता है अलील्स, यानी जो जैसे R पढ़ा तो ये फर्स्ट लेटर ऑफ रेसेसिव ट्रेट जो होता है उसको सिंबलाइज करते हैं जीन के द्वारा। जैसे ड्वार्फ है तो स्मॉल d से, कैपिटल D है तो वो इसका एंटागोनिक होगा, यानी उसका विपरीत होगा टॉलर। ये फिनोटिपिकली SS और SS तीनों हैं, तो एक में दोनों कैपिटल लेटर्स हैं जीनोटाइपिकली, और दूसरे में कैपिटल लेटर विद स्मॉल लेटर दिखाई दे रहा है, और तीसरे में स्मॉल SS दिखाई दे रखा है। तो जीनोटिपिकली तीनों डिफरेंट हैं, लेकिन फिनोटिपिकली जो पहले दो कॉम्बिनेशंस हैं वो सेम दिखाई देते हैं, और रेसेसिव जो कैरेक्टर है वो आपको अलग दिखाई दे रहा है। जीनोटाइप जो होते हैं वो रेफर करते हैं एक्चुअल अलील प्रेजेंट जो होते हैं उसमें, दो यूनिट फैक्टर यानी दो जीन्स जो प्रेजेंट हो रहे हैं डिप्लॉयड इंडिविजुअल में। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होगा इसके? कैपिटल D विद स्मॉल d और स्मॉल d दोनों। जीनोटाइप और फिनोटाइप जो फ्लावर्स में होगा उसके जीनोटाइप ऑफ अलील जो है R फॉर रेड फ्लावर और स्मॉल r फॉर येलो फ्लावर। जो भी जीन्स पेयर में अकर होते हैं तो दो अलील्स अफेक्ट करते हैं एक कोई भी कैरेक्टरिस्टिक को। तो फ्लावर का कलर है वहाँ पर भी दो अलील प्रेजेंट होंगे। पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन होता है वो जीनोटिपिकली और फिनोटिपिकली इस तरीके से हो जाता है। जीनोटाइप जो होते हैं वो होते हैं दो तरीके के। एक होता है होमोजाइगस जीनोटाइप, जीन कॉम्बिनेशन इन्वॉल्विंग दोनों डोमिनेंट या दोनों रेसेसिव जीन। मतलब तो जो भी जीन होगा होमोजाइगस जीनोटाइप कौन से होते हैं? जहाँ पे कि जीन कॉम्बिनेशन दो डोमिनेंट या दो रेसेसिव जीन्स के साथ होता है, जैसे कि RR या स्मॉल RR। इसी तरीके से जो हेट्रोजाइगस होगा वहाँ पर कैपिटल R और स्मॉल r दोनों मौजूद होंगे। मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट था उसके लिए
मटर या पायसम सटाइवम को चुना था। क्यों? इसका कारण जो है वो ये कि इसको स्मॉल एरिया में उगाया जा सकता है, बहुत ज़्यादा जगह नहीं चाहिए होती है, बहुत सारी ऑफस्प्रिंग्स पैदा करता है, यानी एक के बाद एक बहुत सारी जो पीढ़ियां हैं वो तैयार की जा सकती हैं। प्योर प्लांट्स, जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो प्योर प्लांट होता है, हाइब्रिड नहीं होता है, यानी होमोजाइगस स्टेट में होता है और आर्टिफिशियली भी क्रॉस किया जा सकता है। मेंडल ने अपना जो काम था वो कैसे शुरू किया? मेंडल ने प्योर स्ट्रेन सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा उत्पन्न किए बहुत सारी जेनरेशन तक, और उन्होंने जो पी प्लांट था या पायसम सटाइवम था उसमें जो लक्षण लिए थे अपने अध्ययन के लिए वो थे सीड का शेप, या तो राउंड होगा या रिंकल होगा, यानी उस पर झुर्रियाँ लाइनें पड़ी होंगी। सीड कलर येलो भी हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। पॉड शेप, जो फली का आकार है वो स्मूथ हो या रिंकल्ड हो, मतलब एकदम चिकनी फली हो या फिर झूरीदार हो। पॉड कलर जो होता है वो, यानी जो फली है मटर की उसका कलर ग्रीन या येलो हो सकता है। सीड जो कोट है वो ग्रे या वाइट हो सकता है। फ्लावर पोजीशन एक्सियल या टर्मिनल हो सकती है। प्लांट की हाइट टॉल या शॉर्ट, और जो फ्लावर का कलर है वो पर्पल और वाइट कॉम्बिनेशन। तो इस तरीके से उन्होंने 8 कैरेक्टर्स शामिल किए थे अपने स्टडी में। ये फिर से उसी चीज़ों को वापस दिखाया गया है, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है। सीड का शेप, सीड का कलर है, पॉड का शेप है, पॉड का कलर है, फ्लावर का कलर है, फ्लावर की पोजीशन स्टेम पर कैसे है, एपिकल है तो टिप पर, और इसी तरीके से जो स्टेम का लेंथ है वो टॉल है या ड्वार्फ है, लंबा है या बौना है। थियोरेटिकल जो और एक्सपेक्टेड रेशो थे प्लांट्स के प्रोड्यूस जो हुए थे उसमें राउंड और रिंकल जो सीड आए थे वो 3:1 के रेशो में आए थे, मतलब 3 राउंड और 1 रिंकल। मेंडल का जो ऑब्जर्वेशन था वो था 2.96:1, और ये जो भेद आया थियोरेटिकल और एक्सपेक्टेड रेशो में, मतलब थियोरेटिकली 3:1 होना चाहिए, मेंडल का जो ऑब्जर्व वो स्टैटिस्टिकल एरर के द्वारा था। जितना ज़्यादा लंबा बड़ा सैंपल लेंगे उतना ही क्या होता है कि जो रिजल्ट होते हैं वो थियोरेटिकल रेशो के नज़दीक, यानी कि जो भी स्टडी कर रहे हैं हम उसमें स्टडी में जो सैंपल होता है वो लार्जर होता है तो एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। जेनरेशन गैप, पेरेंटल जो जेनरेशन थी उसको P1 से डिनोट किया गया था ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट जब किया था। F1 जेनरेशन क्या होती है? फर्स्ट जनरेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। जब भी ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो पहली जो जनरेशन है वो कहलाती है F1 जनरेशन। इसको फर्स्ट फिलियल जनरेशन भी कहा जाता है, P जनरेशन से जो प्रोड्यूस होती है पेरेंटल जनरेशन से। इसी तरीके से जो F2 जनरेशन होती है वो सेकंड जनरेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग है ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में, इसको सेकंड फिलियल जनरेशन भी कहा जाता है। ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है। पेरेंट जनरेशन लंबे और बौने में क्रॉस कराया गया, और लंबे जो प्लांट है उसको TT से और कैपिटल TT से, और जो स्मॉलर है उसको स्मॉल TT से रिप्रेजेंट किया गया है। इसी तरीके से जो रिजल्ट आ गया वो फर्स्ट फिलियल जनरेशन है जिसमें सारे प्लांट्स थे वो टॉल थे लेकिन हाइब्रिड हैं, और जब सेकंड क्रॉस कराया गया हाइब्रिड्स का दोनों का तो टॉल और शॉर्ट इस तरीके से आया कि एक शॉर्ट था और 3 टॉल प्लांट थे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस मतलब जब सिंगल ट्रेट को लेके क्रॉस कराया गया। तो यहाँ पर जो इस स्लाइड में दिखाया गया है वो है फ्लावर का कलर पर्पल और वाइट फ्लावर में जब क्रॉस कराया गया। तो ये देखिए जैसे पुनेट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट है, जीनोटाइप जिसका क्या है कैपिटल PP। इसी तरीके से होमोजाइगस रिसेसिव है जिसका जीनोटाइप है
स्मॉल pp से। तो जो F1 जनरेशन में होगी उसमें सारे के सारे जो प्लांट्स हैं, सारे के सारे टॉल हैं, यानी जो पहली जनरेशन आई, फर्स्ट फिलियल जनरेशन है, वहाँ पर फ्लावर का कलर कैसा होगा? पर्पल। अब जो पर्पल फ्लावर हैं वहाँ पर क्रॉस कराया गया, तो F2 जनरेशन में जो 3/4 फ्लावर हैं वो पर्पल हैं, और एक ब्लॉक जो कि इस में वाइट दिखाई दे रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पी प्लांट विद वाइट फ्लावर्स। तो इस तरीके से तो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसको कभी भी जो भी एलील्स होंगे उसको कैसे कि जो मदर जीन है वो इस तरीके से और फादर जो जीन है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन है कि जब भी पेरेंट जनरेशन से F1 जनरेशन होगी तो प्योर ब्रीड है, प्योर डोमिनेंट और प्योर रेसेसिव को जब क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में हमेशा सारे के सारे जो डोमिनेंट कैरेक्टर हैं वो दिखाई देते हैं, और F2 जनरेशन में इसका जो रेशो होता है वो क्या होता है? 3:1, यानी 3 डोमिनेंट कैरेक्टर्स के साथ या ट्रेट्स के साथ और 1 रेसेसिव के साथ। अब यहाँ जो ये स्लाइड है उसको इसमें लिया गया है सीड का शेप। तो जो एलील्स हैं वो R फॉर राउंड और स्मॉल r फॉर रिंकल्ड। तो प्योर जो ब्रीड होगा, प्योर क्रॉस होगा, इसमें प्योर क्रॉस में क्या है कि जो डोमिनेंट है उसको, यानी जहाँ पर कि सीड का शेप राउंड है उसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे, और रिंकल्ड जो है उसको स्मॉल r से। तो जब इसका क्रॉस कराया जाएगा तो जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन या F1 जनरेशन है वहाँ पर जीनोटिपिकली सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो हाइब्रिड होंगे। फिनोटिपिकली अगर